आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर के थ्रू जो टेस्टिंग की जाती है वो कितने टाइप की टेस्टिंग की जाती है और जो ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट जो हम करते हैं किस लिए करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसफॉर्मर के जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे, जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी फाइंड की, इनके साथ साथ जो हमने ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस स्टडी किए, उन लॉसेस को फाइंड करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर के बेसिकली टू टाइप के टेस्ट करते हैं। फर्स्ट इज अ ओपन सर्किट टेस्ट एंड सेकंड इज अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जो ओपन सर्किट टेस्ट है, दिस टेस्ट इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड कोर और आयरन लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। यानी कोर और आयरन लॉसेस फाइंड करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और जो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, ये किस लिए यूज किया जाता है, टू फाइंड द कॉपर लॉसेस। यानी जो कॉपर लॉसेस है वो लॉसेस जो ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग सेक्शन के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर लॉसेस आते हैं, उन लॉसेस को फाइंड करने के लिए, कॉपर लॉसेस को फाइंड करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मर का सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है। ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट में ये देख लीजिए, इस साइड के अंदर ट्रांसफॉर्मर की आपकी दो साइड्स हैं। प्राइमरी साइड को मैं बोलूंगा लो वोल्टेज साइड, और ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी साइड है उसको मैं बोलूंगा एचवी साइड, उसको हम क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज साइड। अब लो वोल्टेज साइड के अंदर देखिए, ये मैं प्राइमरी साइड पे एक रेटेड वोल्टेज का, प्राइमरी रेटेड वोल्टेज का एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर रहा हूं। वो है आपकी, उसकी रेटिंग है V1, यानी उसकी रेटिंग कितनी है, V1 है। एक वोल्टमीटर यूज कर रहा हूं जो कि मेनली क्या करेगा, लॉसेस को फाइंड करेगा। ये W वोल्टमीटर यूज कर रहा हूं जिसकी रीडिंग क्या है, W0। और जो एमीटर है, ये एमीटर क्या करेगा, नो लोड करंट फाइंड करेगा, I0। यानी जो वोल्टमीटर प्राइमरी साइड में है ये V1 रीडिंग नोट करेगा, जो वोल्टमीटर प्राइमरी साइड में है वो W0 रीडिंग नोट करेगा, और जो एमीटर लगा हुआ है प्राइमरी साइड में वो नो लोड करंट I0 फाइंड करेगा। तो ये टेस्ट बेसिकली कहां पे किया जाता है, लो वोल्टेज साइड पे। यानी इस जो इक्विपमेंट्स हैं जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसको हम कहां पे करते हैं, लो वोल्टेज साइड के अंदर, प्राइमरी साइड के अंदर करते हैं। अब इस टेस्ट की थ्योरी को समझिए कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है इस टेस्ट के अंदर, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू कैरी आउट टू डिटरमाइन द नो लोड लॉसेस और कोर लॉसेस और आयरन लॉसेस। यानी ये जो टेस्ट है नो लोड लॉसेस और कोर लॉसेस और आयरन लॉसेस को प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता है। एंड नो लोड करंट विच इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग द नो लोड पैरामीटर R0 एंड X0 ऑफ द पैरामीटर, X0 ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। यानी ये जो नो लोड करंट आपका फाइंड हो रहा है इसके अंदर प्राइमरी साइड से, ये नो लोड करंट क्या फाइंड करेगा, जो पैरामीटर है आपके प्राइमरी साइड पे जो रेजिस्टेंस है, यानी नो लोड रेजिस्टेंस, और X0 नो लोड रिएक्टेंस। प्राइमरी साइड की जो पैरामीटर्स होते हैं इनको फाइंड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट जो कि आपका लो वोल्टेज साइड पे परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे कि ये जो इस लो वोल्टेज साइड में मैंने वोल्टमीटर कनेक्ट किया है, वोल्टमीटर कनेक्ट किया है, एमीटर कनेक्ट किया है, इसको मैंने कहां पे कनेक्ट किया है, लो वोल्टेज साइड में कनेक्ट किया है। जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग पे जो मैं नॉर्मल रेटेड वोल्टेज का जो वोल्टमीटर लगा रहा हूं उसकी रीडिंग कितनी है, V1, जैसे मैंने आपको वहां डायग्राम पे बताया। और जो सेकेंडरी साइड है, जो ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी साइड है उसको हम क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। सेकेंडरी साइड को ओपन रखने से क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टमीटर मैंने कनेक्ट किया है वो V' कनेक्ट किया है, और इसकी जो रेटेड वोल्टेज कितनी है, V2 है। यानी V' आपका सेकेंडरी साइड पे है और V वोल्टमीटर आपका
प्राइमरी साइड पे है। अब जो सेकेंडरी साइड क्या है आपकी, ओपन है, उसके क्रॉस वोल्टमीटर कौन सा कनेक्ट कर रखा है आपका, V डैश। अब सेकेंडरी साइड ओपन होने से, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मर और नो लोड कंडीशन के अंदर, कि इसके अंदर जो करंट आपका आएगा प्राइमरी साइड पे, जो नो लोड करंट आएगा, जो किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, एमीटर के द्वारा। मैंने साइड में लिखा हुआ है, एमीटर के द्वारा हम क्या करेंगे, नो लोड करंट मेजर करेंगे। और ये जो वैल्यू है लोड करंट की, ये वैल्यू क्या होती है, वेरी वेरी स्मॉल होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 to 10%। जो ये नो लोड करंट की वैल्यू है, दैट इज 2 to 10% ऑफ द फुल लोड रेटेड करंट। फुल लोड रेटेड करंट यानी फुल लोड रेटेड करंट से 2 to 10% वैल्यू होती है इसकी। बेसिकली इसकी वैल्यू क्या होती है, प्राइमरी साइड पे स्मॉल होती है। तो वैल्यू उसकी स्मॉल है, तो जो वैल्यू करंट की वैल्यू स्मॉल होने की वजह से जो कॉपर लॉसेस आपके प्राइमरी साइड में होंगे वो भी क्या होंगे, स्मॉल होंगे। यानी जो सेकेंडरी साइड पे किसी भी तरह का कॉपर लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी साइड पे करंट की वैल्यू स्मॉल है, तो कॉपर लॉसेस भी क्या है, करंट पे डिपेंड करते हैं। करंट की वैल्यू स्मॉल होने से सेकेंडरी साइड पे कॉपर लॉसेस भी आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब जो वॉटमीटर की रीडिंग है W0, जो वॉटमीटर की रीडिंग है W0, वो क्या फाइंड करेगी, कोर और आयरन लॉसेस, कोर और आयरन लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, कोर और आयरन लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। जो कोर लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जितनी भी लोड की वैल्यू हो, किसी भी लोड की वैल्यू हो, उनकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है। तो कोर और आयरन लॉसेस को हम फिक्स्ड लॉसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये लोड पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है। जो वोल्टमीटर आपका सेकेंडरी साइड पे कनेक्टेड है V डैश, वो क्या करेगा, V2 वोल्टेज को फाइंड करेगा, V2 वोल्टेज को। और जो V सेकेंडरी साइड पे, जो सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज है आपकी, सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज आ रही है आपकी, जो वोल्टमीटर V डैश कनेक्टेड है आपका, वो क्या मेजर कर रहा है, V2 मेजर कर रहा है। और जो प्राइमरी साइड पे जो वोल्टमीटर है V, वो क्या मेजर कर रहा है, V1 मेजर कर रहा है। तो ये क्या मेजर डिफाइन कर देगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फाइंड कर देगा, V2 by V1, V2 by V1। यानी जो सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टमीटर कनेक्टेड है V2 जो उसकी रीडिंग आ रही है, और जो प्राइमरी साइड पे वोल्टमीटर V कनेक्टेड है वो V1 फाइंड कर रहा है। उससे हमें क्या फाइंड हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फाइंड हो जाएगी। अब देखिए, अब जो आपका आयरन लॉसेस जो आएंगे आपके, जो आयरन लॉसेस आएंगे, जो वॉटमीटर की रीडिंग है W0, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 I0 इंटू cos फाइव। ये वाली इक्वेशन का मैंने आपको नो लोड कंडीशन पे भी बताया था, कि नो लोड कंडीशन पे हम जो इनपुट पावर मेजर कर रहे हैं, दैट इज द इनपुट प्राइमरी वोल्टेज, इनपुट नो लोड करंट एंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। अब इससे क्या मेजर हो गया, मेरा कांस्टेंट और आयरन लॉसेस मेजर हो गया। अब ये जब लॉसेस मेजर हो जाएंगे, तो इससे मैं पावर फैक्टर की वैल्यू, वर्किंग कंपोनेंट की वैल्यू, ये सब वैल्यूज को क्या कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं। अब जो वर्किंग वोल्टेज आएगी आपकी, जो वर्किंग कंपोनेंट आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है आपकी, यूनिटी है। यूनिटी कब होती है कॉस पावर की वैल्यू, जब आपका लोड क्या होता है, रेजिस्टिव होता है। मान लीजिए कोई रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड के अंदर क्या हो जाएगा, करंट की और वोल्टेज की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों किस में हो जाएंगे, सेम फेस में हो जाएंगे। उस केस में आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और पावर फैक्टर 1 होने की वजह से आपका जो I0 वैल्यू, नो लोड करंट है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, W0 by V1, W0 by V1। जब पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जो आपका एक्साइटिंग रेजिस्टेंस R0 है और आपका X0 है, वो भी आ जाएगा, क्योंकि जो आपका नो लोड करंट है, नो लोड करंट है I0, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है आपका वर्किंग कंपोनेंट यानी एक्टिव कंपोनेंट, और एक होता है आपका
मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। एक होता है आपका वर्किंग कंपोनेंट और एक होता है आपका। अब जो नो लोड करंट का, जैसे मैंने आपको बताया, नो लोड करंट का कि दो कंपोनेंट हैं, वर्किंग कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। वर्किंग कंपोनेंट को हम एक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं और इसको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को हम रिएक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं। जो वर्किंग कंपोनेंट होता है आपका, आइडियल ट्रांसफॉर्मर का जो फेजर डायग्राम बनाया था, वो वीडियो को सुनना। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो वर्किंग कंपोनेंट होता है, नो लोड करंट का जो कंपोनेंट वर्किंग कंपोनेंट होता है, वो अप्लाइड वोल्टेज के, यानी जो प्राइमरी साइड पे जो वोल्टमीटर V लगा हुआ है, उसकी जो वोल्टेज V1 है, उसके साथ क्या होता है, सेम फेस में होता है। तो यानी उससे मेरा जो R नोट की वैल्यू आ जाएगी, R नोट की, यानी आपका एक्साइटिंग रेजिस्टेंस आ जाएगा। एक्साइटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 बाय IW, V1 बाय IW। और जो आपका X नोट इंडक्टिव, वो जो रिएक्टेंस की हम बात करें, नो लोड रिएक्टेंस की बात करें, रिएक्टेंस आपका किसकी वजह से आता है, रिएक्टिव कंपोनेंट की वजह से। क्योंकि रिएक्टिव कंपोनेंट आपका या तो लोड क्या है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है। उस रिएक्टिव कंपोनेंट की वजह से आपका नो लोड रिएक्टेंस फाइंड हो जाएगा। उस नो लोड रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, V1 बाय में IM। ये मेन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि जो नो लोड रेजिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहा है, एक्टिव कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। और जो नो लोड रिएक्टेंस की बात कर रहा हूं वो किसकी वजह से आ रहा है, रिएक्टिव कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया, वॉटमीटर की रीडिंग जो W नोट आई, V1 I नोट इंटू में cos फाई, ये सारी वैल्यूज, ये इक्वेशंस आप लोग क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ये क्या है, आपकी ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा है, जो रीडिंग्स आ रही है प्राइमरी साइड पे, लो वोल्टेज साइड पे, उनकी वैल्यूज क्या है। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, लॉसेस की इक्वेशन है, कि जो हम प्राइमरी साइड पे कोर और आयरन लॉसेस, जो ओपन सर्किट टेस्ट की वजह से जो लॉसेस फाइंड कर रहे हैं, लॉसेस की ये इक्वेशन है। नेक्स्ट वीडियो आपकी सेकंड जो टेस्ट है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट, कि जो कि कॉपर लॉसेस फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। उस कॉपर लॉसेस टेस्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा।